ओम शांति। आज 25 जनवरी 2026 और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 2 अप्रैल 2008 को सुनाए थे, जिसमें बाप दादा आज अपने संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। बाप दादा कहते हैं, हर एक के चेहरे पर संतुष्टता की चमक दिखाई दे रही है और ये संतुष्ट मणियां स्वयं को भी प्रिय है, बाप को भी प्रिय है और परिवार को भी प्रिय है, क्योंकि ये संतुष्टता कोई साधारण शक्ति नहीं है, महान शक्ति है। बाबा कहे, जहां संतुष्टता होती है वहां सर्व प्राप्तियां होती है। संतुष्टता और शक्तियों का भी आवाहन करती है और वायुमंडल को चारों ओर यथाशक्ति संतुष्टता का वाइब्रेशंस फैलाते हैं। बाबा कहे, जो संतुष्ट रहते हैं उनकी निशानी है कि वह सदा प्रसन्न चित्त, उनका चेहरा हर्षित मुख रहता है और उनके सामने कोई भी परिस्थिति आती है तो वह परिस्थिति संतुष्ट आत्मा को हिला नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि वह उस परिस्थिति को कार्टून शो के रूप में देखती है और मनोरंजन अनुभव करती है। तब बाबा कहे, वो कोई भी परिस्थिति में परेशान नहीं होती और वो परिस्थिति उसके ऊपर वार नहीं कर सकती है, न वो हार खा सकता है। और इसीलिए वह अतीन्द्रिय सुखमय जीवन का अनुभव करते हैं। बाप दादा ने कहा कि बाप दादा रोज सवेरे बच्चों को अमृत वेले से भिन्न भिन्न वरदानों से सजाते हैं। यही वरदान बाबा देते, खुश रहो, आबाद रहो। लेकिन बाप दादा को आश्चर्य भी कभी कभी लगता है कि सभी को एक जैसा वरदान मिलता है, एक साथ वरदान मिलता है। जब दाता एक है, देते भी एक जैसा है और फ्राक दिली से देता है, तो फिर फर्क क्यों पड़ जाता है? तो बाप दादा ने कारण भी देखा कि बाप दादा के पास ये आवाज पहुंचता है, बाबा कभी कभी थोड़ा थोड़ा। तो बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी में ये दोनों शब्द नहीं होने चाहिए। अविनाशी बाप है, अविनाशी खजाने हैं और आप सभी भी अविनाशी श्रेष्ठ आत्माएं हो। तो सदा कौन सा शब्द रहना चाहिए? कभी कभी नहीं, लेकिन सदा। बाबा हर खजाने के आगे यही कहते हैं, सर्व शक्तियां सदा है, सर्व गुण सदा है। तो बाप दादा ने हर वरदान में सदा शब्द कहा है। सदा सर्वशक्तिवान, कभी कभी शक्तिवान, कभी कभी सर्वशक्तिवान, ये शब्द नहीं कहा है। और बाबा कहे, हर समय 2 शब्द आप सभी भी कहते हो, बाप भी कहते हैं। कौन सा? बाप समान बनना है। लेकिन बाप समान भी कैसे? संपन्न और संपूर्ण। तो बच्चे क्या करते हैं? कोई कोई, बाबा कहे सब नहीं, ये जो वरदान मिलता है उस वरदान रूपी बीज को फलीभूत नहीं करते हैं, इसलिए अंतर पड़ जाता है। कई बच्चे बीज को यानी वरदान को वर्णन भी करते हैं, खुश भी होते हैं, आज बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया, लेकिन फलीभूत का रहस्य क्या है उसको जानते नहीं है। तो बाबा उस वरदान रूपी बीज को फलीभूत होने की विधि बताते हैं, समय पर उसको कार्य में लगाना। बाबा ने वरदान बहुत अच्छा दिया
उसको फलीभूत करना है। वरदान को सिमरण करते हैं, लेकिन बाबा कहे वरदान का स्वरूप बनने में नंबरवार बन जाते हैं। तो बाप दादा ने हरेक के भाग्य को देखा और बाप दादा के दिल की आश यही है कि अब कारण को समाप्त कर निवारण स्वरूप बनो, समाधान स्वरूप बनो। तो उसमें अंतर पड़ जाता है। बाबा कहे एक तरफ आपने प्रकृति को भी चैलेंज किया है कि प्रकृति को भी हम पावन बनाकर रहेंगे, तो परमात्मा प्यार में ये मुश्किल नहीं है। बाबा ने कहा बच्चे जब गीत गाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे गीत गाते हैं कि बाबा हम सब कुछ न्योछावर करने वाले परवाने हैं, क्षमा पर फिदा होने वाले परवाने हैं। तो क्या बाबा कहे ये कारण शब्द को स्वाहा नहीं कर सकते हो? अभी समय की पुकार, भक्तों की पुकार, दुखी आत्माओं की पुकार, स्नेही सहयोगी आत्माओं की पुकार क्या है कि अब हम भगवान के पास जाए, मोक्ष प्राप्त करें, मुक्त हो जाए। तो बाबा कहे आपका टाइटल और कर्तव्य क्या है? विश्व परिवर्तक। तो विश्व परिवर्तन आपका कार्य है, और साथ में भी कौन है? परमात्मा साथ में है, और परमात्मा के साथ साथ आप इस कार्य के निमित्त बने हैं। तो क्या करना है? बस सफलता की चाबी है दृढ़ता। तो दृढ़ता से हर कार्य करना ही है। बाबा कहे कभी कभी कर रहे नहीं, ये संकल्प कभी कभी वाला संकल्प दृढ़ता को साधारणता में ले आते हैं। दृढ़ता में कारण शब्द नहीं आता है, निवारण हो जाता है। फिर बाबा ने चेक किया कि चारों ही सब्जेक्ट में ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, तो चारों ही सब्जेक्ट में हर एक यथाशक्ति ज्ञानी भी है, योगी भी है, धारणा भी कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं। लेकिन चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनना है, इसकी कमी बाबा को दिखाई दी। अनुभवी मूर्त आत्मा में नॉलेज अर्थात समझ है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ज्ञान को कहा ही जाता है, ज्ञान प्रकाश है, लाइट है, और माइट है, शक्ति है। तो अनुभवी स्वरूप का अर्थ ही है कि ज्ञानी तो आत्मा के हर कर्म में लाइट और माइट नेचुरल होनी चाहिए। अनुभवी स्वरूप से हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और सफल होगा ही, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अनुभव की अथॉरिटी सब अथॉरिटी से श्रेष्ठ है, और इसलिए उसको हर कर्म में लाना, उसमें अंतर पड़ जाता है। अनुभव की अथॉरिटी की सीट पर सेट होकर श्रेष्ठ कर्म करते चलो, तो बाबा के सफलता स्वरूप कर्म अथॉरिटी के सामने नेचुरल नेचर दिखाई देगा। अनुभवी स्वरूप बनना है, खाली ज्ञान में नहीं, लेकिन योग युक्त, राजयुक्त नेचर हो जाए, नेचुरल हो जाए। धारणा में भी सर्वगुण स्वरूप स्वतः ही हर कर्म में दिखाई दे। ऐसे अनुभवी स्वरूप में सदा रहना है। अनुभव की सीट पर सेट होना उसकी आवश्यकता है। ये सीट बहुत महान है। बाबा कहे इस सीट पर सेट अनुभवी आत्मा को माया भी मिटा नहीं सकती है, क्योंकि माया की अथॉरिटी से अनुभव की अथॉरिटी पदम गुना ऊंची है। तो बाबा देखते हैं
कि सब बच्चे, मेजॉरिटी बच्चे एक सब्जेक्ट में तो पास है। कौन से? सेवा के सब्जेक्ट में सभी पास है। और बाबा के पास सेवा का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। उमंग उत्साह के साथ अच्छे सेवा के समाचार भी आते हैं और उसके लिए बाबा हर जोन को, हर वर्ग वालों को मुबारक भी देते हैं, लेकिन साथ में समय का इशारा भी देते हैं कि बच्चे अचानक की सीजन है, अचानक की घंटी तेज हो रही है। उसी अनुसार अब इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना ही है। बाबा कहे उसमें अच्छे मार्क्स लेने हैं। अगर एक भी सब्जेक्ट में पास मार्क्स या कम होगी तो पास विथ ऑनर माला का मणका, बाप दादा के गले का हार नहीं बन सकते। बाप दादा सिर्फ एक शब्द कहते हैं कि पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द जरूर लगाओ और उड़ते रहो और उड़ती कला के वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाते जाओ। जब चैलेंज करते हैं कि प्रकृति को भी हम परिवर्तन करेंगे, तो बाबा कहे अपने हम जिन्स मनुष्य आत्माओं को दुख और अशांति से परिवर्तन नहीं कर सकते। एक तरफ चैलेंज है और दूसरी तरफ वायदा है कि बाबा आपके साथ चलेंगे, साथ रहेंगे परम धाम में, और सतयुग में भी ब्रह्मा बाबा के साथ जाएंगे। तो बाप दादा समय का इशारा देते हैं कि अब अचानक और एवर रेडी, तो इस वर्ष एवर रेडी बनो, बनना ही है, क्योंकि अब ब्रह्मा बाप भी इंतजार कर रहे हैं मुक्ति का गेट खोलने के लिए, एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है और बाबा कहे आप है इंतजाम करने वाले। तो इस लक्ष्य को ऊंचा रखो कि हमें इंतजाम करना है और उसी अनुसार लक्षण भी धारण करते चलो। बाबा कहे तब जो संकल्प है समान बनने का वो पूर्ण होगा। लक्ष्य और लक्षण समान होंगे तब बाप समान बन सकेंगे। अभी दृढ़ता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है और इस संकल्प को अनुभव स्वरूप में लाओ। फिर चेक करो अनुभव की अथॉरिटी से ये कर्म किया, क्योंकि बाबा कहे अनुभव की अथॉरिटी नंबर 1 है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। हर एक के चेहरे पर कौन सी चमक है? तो बाप दादा कहे हर एक के चेहरे पर संतुष्टता की चमक दिखाई दे रही है। संतुष्ट मणियां स्वयं को भी प्रिय, संतुष्ट मणियां स्वयं को भी प्रिय है, बाप को भी प्रिय है और परिवार को भी प्रिय है, क्योंकि संतुष्टता महान शक्ति है। बाप को प्रिय, परिवार को प्रिय और स्वयं को भी प्रिय है। क्यों? क्योंकि संतुष्टता महान शक्ति है। संतुष्टता तब धारण होती है, कब? बाबा कहते संतुष्टता तब धारण होती है जब सर्व प्राप्तियां प्राप्त होती है। अगर प्राप्तियां कम तो संतुष्टता भी कम होती है। संतुष्टता और शक्तियों को भी आवाहन करती है। संतुष्टता
और शक्तियों को भी आवाहन करती है। संतुष्टता का वायुमंडल औरों को भी यथाशक्ति संतुष्टता का वाइब्रेशन देता है। बाबा कहे, जहां संतुष्टता का वायुमंडल होगा वहां यथाशक्ति संतुष्टता का वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेगा। जो संतुष्ट रहता है उसकी निशानी क्या? तो बाबा कहते, जो संतुष्ट रहता है उसकी निशानी सदा प्रसन्न चित्त दिखाई देता है, सदा चेहरा हर्षित मुख स्वतः ही रहता है। संतुष्ट आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति स्वस्थिति को हिला नहीं सकती है। जहां संतुष्टता होगी वहां कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन वो व्यक्ति की स्वस्थिति को कभी हिला नहीं सकती है। कितनी भी परिस्थिति हो, इतनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन संतुष्ट आत्मा के लिए क्या होगा? वो बड़े से बड़ी परिस्थिति भी कार्टून शो का मनोरंजन दिखाई देता है। संतुष्ट आत्मा के लिए वो परिस्थिति कार्टून शो का मनोरंजन दिखाई देता है। इसीलिए वह परिस्थिति में परेशान नहीं होता। संतुष्ट आत्मा कोई भी परिस्थिति में परेशान नहीं होता और परिस्थिति उसके ऊपर वार नहीं कर सकती। हार जाती है, परिस्थिति हार जाती है। इसलिए अतीन्द्रिय सुखमय मनोरंजन की जीवन अनुभव करता है। संतुष्ट आत्मा वो परिस्थिति को कार्टून शो के रूप में देखता है और इसीलिए उसके ऊपर वार नहीं होता और अतीन्द्रिय सुख मनोरंजन की जीवन अनुभव करता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती है, मनोरंजन अनुभव होता है। तो हर एक अपने को चेक करे। चेक करना तो आता है ना? बाबा कहते, चेक करना तो आता है ना? आता है। जिसे अपने को चेक करना आता है, दूसरे को नहीं, अपने को चेक करना आता है, वह हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया तो बाबा पूछते, चेक करना आता है? अच्छा, मुबारक हो। फिर बाबा कहते, बाप दादा का वरदान भी हर बच्चे को रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न रूपों से यही मिलता है। कौन सा वरदान सुबह सुबह मिल जाता है? खुश रहो, आबाद रहो। रोज का वरदान मिलता सभी को है। प्रतिदिन की मुरली में भी रोज बाबा का वरदान जरूर मिलता है। तो इसीलिए बाबा कहते, रोज का वरदान मिलता सभी को है। बाप दादा सभी को एक ही जैसा, एक ही साथ वरदान देता है, लेकिन फर्क क्या हो जाता है? जब वरदान एक ही समय पर एक जैसा, एक द्वारा ही मिलता है, तो फर्क क्या पड़ जाता है? बाबा कहते, नंबरवार क्यों बन जाते? दाता एक है और देते भी एक जैसा है। किसको थोड़ा, किसको बहुत नहीं देते हैं। फ्राक दिल से देते हैं। बाबा वरदान भी फ्राक दिल से देते हैं, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? इसका अनुभव भी सभी को है, क्योंकि अभी तक बाप दादा के पास यह आवाज पहुंचता है। कौन सा आवाज पहुंचता है? जानते हो ना? यही आवाज पहुंचता कभी कभी, थोड़ा थोड़ा। यह आवाज अभी तक भी आता है।
बाप दादा ने कहा है कि ब्राह्मण आत्माओं के जीवन रूपी डिक्शनरी से ये दोनों शब्द निकल जाने चाहिए, कभी कभी और थोड़ा थोड़ा। अविनाशी बाप है, अविनाशी खजाने हैं। आप सब भी अविनाशी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। बाप अविनाशी, खजाने अविनाशी और आत्माएं भी अविनाशी श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो कौन सा शब्द होना चाहिए? कभी कभी थोड़ा थोड़ा वाला शब्द नहीं, तो कौन सा शब्द होना चाहिए? कभी कभी की सदा। कौन सा शब्द? कभी कभी की सदा। हर खजाने के आगे चेक करो, सर्व शक्तियां सदा है, सर्व गुण सदा है। आप सबके भक्त जब आपके गुण गाते हैं तो क्या कहते हैं? कभी कभी गुणदाता, ऐसे कहते हैं। बाबा पूछते हैं, क्या भक्त महिमा करते हैं, गुणगान करते हैं तो क्या कहते हैं? कभी कभी गुणदाता, ऐसे कहते हैं। बाप दादा ने हर वरदान में सदा शब्द कहा है, हर वरदान में सदा शब्द कहा है। सदा सर्वशक्तिवान, कभी शक्तिवान, कभी सर्वशक्तिवान नहीं कहा है। बाबा ने कभी कभी शब्द यूज नहीं किया है या थोड़ा थोड़ा शब्द यूज नहीं किया है। बाबा का शब्द है सदा। तो बाबा कहते हर समय दो शब्द आप भी कहते हो, बाप भी कहते हैं, समान बनो। बाप समान बनना है तो दो शब्द कौन सा बाबा कहते हैं? यह नहीं कहते थोड़ा थोड़ा समान बनो, लेकिन दो शब्द है बाबा के, संपन्न और संपूर्ण। बाप समान बनना है, लेकिन कैसे? संपन्न और संपूर्ण। तो बच्चे कभी कभी क्या करते हैं? बाप दादा भी खेल तो देखते हैं ना, बच्चों का खेल तो देखते ही रहते हैं। बच्चे क्या करते? कोई कोई, सब नहीं। ये भी बाबा क्लियर करते, कोई कोई, सब नहीं। क्या करते हैं? जो वरदान मिला उस वरदान को सोचकर, वर्णन कर कॉपी में नोट करते हैं, याद भी करते हैं, लेकिन वरदान रूपी बीज को फलीभूत नहीं करते हैं। क्या करते बच्चे? उस वरदान रूपी बीज को फलीभूत नहीं करते, सोचकर वर्णन भी करते, कॉपी में भी नोट करते, याद भी करते हैं, लेकिन उस वरदान रूपी बीज को फलीभूत नहीं करते। बीज से फल नहीं निकाल सकते, सिर्फ वर्णन करते खुश होते हैं। बहुत अच्छा वरदान है, आज बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया, ये कहते हैं, खुश होते हैं। वरदान है बीज, लेकिन बीज को जितना फलीभूत करते हैं उतना ही वह वृद्धि को पाता है। तो बाबा चाहते हैं इतने वरदान मिले तो ये वरदान रूपी बीज को फलीभूत करे तो वह वृद्धि को पाता है। फलीभूत करने का रहस्य क्या है? कैसे फलीभूत करना है? बहुत सुंदर बाबा ने बताया, समय पर कार्य में लगाना। कार्य में लगाना भूल जाते, सिर्फ कॉपी में देख वर्णन करते, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बाबा ने वरदान बहुत अच्छा दिया है, लेकिन किस लिए दिया है? ये वरदान बाबा ने किस लिए दिया है? उसको फलीभूत करने के लिए दिया है।
बीज से फल का विस्तार होता है। वरदान को सिमरण करते हैं, लेकिन वरदान स्वरूप बनने में नंबरवार बन जाते हैं। वरदान को सिमरण जरूर करते हैं, लेकिन स्वरूप बनने में नंबरवार बन जाते हैं। तो फलीभूत करने के लिए वरदान स्वरूप बनना है। और बाप दादा हर एक के भाग्य को देख हर्षित होते रहते हैं, लेकिन बाप दादा की दिल की आश पहले भी सुनाया है। सभी ने हाथ उठाया था। बाप दादा की दिल की आश क्या है? याद है कि हम कारण को समाप्त कर समाधान स्वरूप बनेंगे। बाबा कहते हैं, बाबा ने हर एक के भाग्य को देखा। बाप दादा को खुशी भी होती है, लेकिन बाप दादा की आश यही है कि अब हर बच्चे कारण को समाप्त कर निवारण स्वरूप या समाधान स्वरूप बनेंगे। याद है होमवर्क? पिछले संडे का बाप दादा का होमवर्क था। कई बच्चों ने रूरिहान में या पत्रों द्वारा, ईमेल द्वारा रिजल्ट लिखी भी है। अच्छा है, अटेंशन गया है। लेकिन जो बाप दादा को शब्द अच्छा लगता है, कौन सा शब्द बाबा को अच्छा लगता है? सदा। वह है सदा शब्द है। आप सभी जो भी आए हैं, चाहे सुना है चाहे पढ़ा है, लेकिन एक मास के होमवर्क में एक मास हुआ है, बस ज्यादा नहीं हुआ है। तो एक मास में लक्ष्य तो रखा है, एक दो में वर्णन भी किया है, लेकिन जो एक मास में होमवर्क में अच्छी मार्क्स लेने वाले बने हैं, वह हाथ उठाओ। जो पास हुए हैं, पास हुए हैं, पास विथ ऑनर। बाबा पूछते हैं, पास हुए हैं या पास विथ ऑनर? पास विथ ऑनर उठो। पास विथ ऑनर का दर्शन करना चाहिए ना। बाबा कहे जो पास विथ ऑनर हुए 1 महीने के अंदर भी, तो वो उठो, उनका तो दर्शन करना चाहिए ना। माताएं नहीं है, बहनों में टीचर्स ने हाथ नहीं उठाया, कोई नहीं। अच्छा, मधुबन वाले, ये तो बहुत कम रिजल्ट है। पास विथ ऑनर, बाबा कहिए तो बहुत कम रिजल्ट है, क्योंकि बहुत थोड़े उठे हैं। अच्छा, सेंटर में भी होंगे, मुबारक हो, ताली तो बजाओ। बाप दादा मुस्कुराता है कि जब बाप दादा पूछते हैं कि बाप दादा से प्यार किसका है और कितना है, तो क्या जवाब देते हैं? बाबा इतना है जो कह नहीं सकते। बाबा से प्यार इतना है जो कह नहीं सकते। जवाब बहुत अच्छा देते हैं, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। लेकिन प्यार का सबूत क्या? पूछते बाबा, बाबा से बहुत प्यार है, उस प्यार का सबूत क्या? आजकल की दुनिया में बॉडी कॉन्शियस के प्यार वाले तो जान भी कुर्बान कर देते हैं। प्यार के पीछे जान भी कुर्बान कर देते हैं। बॉडी कॉन्शियस वाले तो बाबा कहे जो सोल कॉन्शियस वाले हैं वो क्या करेंगे? परमात्मा प्यार के पीछे मुश्किल का अनुभव क्यों? बाप ने कहा और बच्चों ने किया। गीत तो बहुत अच्छे अच्छे गाते हो बाबा, हम सब कुछ न्योछावर करने वाले परवाने हैं, क्षमा पर फिदा होने वाले हैं, तो ये कारण शब्द को स्वाहा नहीं कर सकते हो।
बाबा कहे जब दुनिया वाले जान कुर्बान कर सकते हैं तो क्या ये कारण शब्द को स्वाहा नहीं कर सकते हो? अभी तो इस वर्ष का लास्ट टर्न आ गया है। 2 अप्रैल मना सीजन का लास्ट टर्न था। दूसरे वर्ष में क्या होता है वह तो आप और बाप देख रहे हैं, देखेंगे। लेकिन क्या ये एक शब्द समय को देख, बाबा कहे ये एक शब्द समय को देखते हुए आप लोग कहते हैं ना समय की पुकार है, कॉल ऑफ टाइम कहते हैं। तो बाबा कहते हैं आप लोग कहते हो ना समय की पुकार है, भक्तों की पुकार, समय की पुकार, दुखी आत्माओं की पुकार, आपके स्नेही सहयोगी आत्माओं की पुकार आप ही पूर्ण करेंगे ना? पूछते बाबा, आप ही पूर्ण करेंगे ना? आपका टाइटल क्या है? आपका कर्तव्य क्या है? किस कर्तव्य के लिए ब्राह्मण बने? कौन सा कर्तव्य है ब्राह्मणों का? विश्व परिवर्तक आपका टाइटल है। विश्व परिवर्तन आपका कार्य है। और साथी कौन है? बाप दादा के साथ साथ इस कार्य में निमित्त बने हो। तो क्या करना है? अभी भी हाथ उठाएंगे, करेंगे तो हाथ तो सभी उठा देते हैं। लक्ष्य रखा है, बाप दादा ने देखा टोटल इस वर्ष की सीजन में सभी ने संकल्प किया, लेकिन सफलता की चाबी दृढ़ता, करना ही है। करेंगे देखेंगे नहीं, सफलता की चाबी है दृढ़ता, वरना करना ही है। उसके बजाय कभी कभी कर रहे हैं, चल रहे हैं, कर ही लेंगे। यह संकल्प दृढ़ता को साधारण बना देता है। कर लेंगे, कर ही रहे हैं, चल रहे हैं। बाबा कहे ये संकल्प क्या करता है? दृढ़ता को साधारण बना देता है। दृढ़ता में कारण शब्द आता ही नहीं है। ये कारण हुआ, वो कारण हुआ। बाबा कहे दृढ़ता में कारण शब्द आता ही नहीं, निवारण हो जाता है। कारण आते भी है, लेकिन चेकिंग होने के कारण कारण निवारण में बदल जाता है। बाप दादा ने रिजल्ट में चेक किया तो क्या देखा? ज्ञानी योगी धारणा स्वरूप सेवाधारी, ज्ञानी योगी धारणा स्वरूप सेवाधारी। 4 ही सब्जेक्ट में हर एक यथाशक्ति ज्ञानी भी है, योगी भी है, धारणा भी कर रहा है, सेवा भी कर रहा है, यथाशक्ति चारों ही सब्जेक्ट में। लेकिन चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप, अनुभव की अथॉरिटी, उसकी कमी दिखाई दी। बाबा को क्या दिखाई दिया रिजल्ट में? कि अनुभव स्वरूप, अनुभव की अथॉरिटी, इसकी कमी दिखाई दी। अनुभव स्वरूप, ज्ञान स्वरूप में भी अनुभवी स्वरूप, ज्ञान को भी प्रैक्टिकल अमल में लाते हुए उसके भी अनुभवी स्वरूप, अर्थात ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है। तो अनुभवी मूर्त आत्मा में नॉलेज अर्थात समझ है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। नॉलेज की लाइट और माइट तो अनुभवी स्वरूप का अर्थ ही है, अनुभवी स्वरूप का अर्थ ही है। ज्ञानी तो आत्मा के हर कर्म में लाइट और माइट नेचुरल होनी चाहिए। ज्ञान को कहा जाता है प्रकाश यानी लाइट, और ज्ञान शक्ति है।
तो ज्ञानी तो आत्मा के हर कर्म में लाइट और माइट नेचुरल होनी चाहिए। ज्ञानी माना ज्ञान, नॉलेज को जानना, वर्णन करना, उसके साथ साथ हर कर्म में लाइट माइट हो, ज्ञान की लाइट माइट हो। अनुभवी स्वरूप से हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और सफल होगा। अनुभवी स्वरूप से जब हर कर्म करते हैं तो वह कर्म कैसा होगा? नेचुरल, श्रेष्ठ और सफल होगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ज्ञान के अनुभवी मूर्त है, ज्ञान के अनुभवी मूर्त है। अनुभव की अथॉरिटी सब अथॉरिटी से श्रेष्ठ है। ज्ञान को जानना और ज्ञान के अनुभव स्वरूप के अथॉरिटी में हर कर्म करना। एक है ज्ञान को जानना और दूसरा है ज्ञान के अनुभव स्वरूप के अथॉरिटी में हर कर्म करना, उसमें अंतर है। तो अनुभवी स्वरूप है, चेक करो, चारों ही सब्जेक्ट में आत्मा हूं, लेकिन अनुभवी स्वरूप होके हर कर्म करते हैं। मैं आत्मा हूं ये तो जानते हैं, लेकिन उस आत्मा का अनुभव करना और अनुभवी स्वरूप हो करके हर कर्म करते हो। अनुभव की अथॉरिटी की सीट पर सेट है तो श्रेष्ठ कर्म, सफलता स्वरूप कर्म अथॉरिटी के सामने नेचुरल नेचर दिखाई देगा। अथॉरिटी के सामने नेचुरल नेचर दिखाई देगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सोचते हैं लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना। फिर दूसरी सब्जेक्ट है योग। तो बाबा कहे योग युक्त, राजयुक्त नेचर हो जाए, योग युक्त राजयुक्त नेचर हो जाए, नेचुरल हो जाए। धारणा में भी सर्व गुण स्वतः ही हर कर्म में दिखाई दे। ऐसे अनुभवी स्वरूप में सदा रहना। बाबा कहे योग में योग युक्त, राजयुक्त, ये नेचुरल नेचर बन जाए। धारणा में सर्व गुण स्वतः ही हर कर्म में दिखाई दे। ऐसे अनुभवी स्वरूप में सदा रहना, अनुभव की सीट पर सेट होना, इसकी आवश्यकता का अटेंशन रखना, इसकी जरूरत है। और ये जरूरत के का अटेंशन रखना कि यह आवश्यक है। अनुभव की अथॉरिटी की सीट बहुत महान है। अनुभवी को माया भी मिटा नहीं सकती, क्योंकि माया की अथॉरिटी से अनुभव की अथॉरिटी पदम गुना ऊंची है। बाबा कहते अनुभव के अथॉरिटी की सीट बहुत महान है, अनुभवी को माया भी मिटा नहीं सकती है, क्योंकि माया की अथॉरिटी से अनुभव की अथॉरिटी पदम गुना ऊंची है। पदम गुना, ये स्टेज बहुत ऊंची है। सोचना अलग है, मनन करना अलग है, अनुभवी स्वरूप बनकर चलना, अभी इसकी आवश्यकता है। एक है सोचना, दूसरा है मनन करना। लेकिन बाबा क्या चाहते हैं? अनुभवी स्वरूप बनकर चलना, इसकी अभी आवश्यकता है। तो बाप दादा कहते अभी इस वर्ष में क्या करेंगे? बाप दादा ने देखा एक सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है। चारों सब्जेक्ट में से बाबा ने देखा कि एक सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है। कौन सी सब्जेक्ट? सेवा की सब्जेक्ट। चारों ओर से बाप दादा के पास सेवा के रिकॉर्ड
बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। बाबा ने देखा सेवा के सब्जेक्ट में सभी पास है और सेवा के रिकॉर्ड बहुत अच्छे अच्छे आए हैं और सेवा का उमंग उत्साह इस वर्ष के सेवा समाचारों के हिसाब से अच्छा दिखाई दिया। हर एक वर्ग ने, हर एक जोन ने भिन्न भिन्न रूप से सेवा में सफलता प्राप्त की है। ये भी बाबा ने देखा, हर एक वर्ग ने, हर एक जोन वाले ने भिन्न भिन्न रूप से सेवा में सफलता प्राप्त की है। इसकी बाप दादा हर एक जोन, हर एक वर्ग को पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो। प्लान भी अच्छे अच्छे बनाए हैं, लेकिन अभी समय के प्रमाण अचानक की सीजन है। ये भी बाबा समय का इशारा देते हैं। इतनी सेवा कर रहे हैं, लेकिन अभी समय के प्रमाण अचानक की सीजन है। आपने देखा सुना होगा कि इस वर्ष में कितने ब्राह्मण अचानक गए हैं। तो अचानक की घंटी अभी तेज हो रही है। उसी अनुसार, उसी समय अनुसार अभी इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में मैं अनुभवी स्वरूप कहां तक बना हूं, क्योंकि चारों ही सब्जेक्ट में अच्छी मार्क्स चाहिए। अगर एक भी सब्जेक्ट में पास मार्क्स से कम होगी तो पास विथ ऑनर माला का मणका, बाप दादा के गले का हार कैसे बनेंगे। किसी भी रूप में हार खाने वाला बाप के गले का हार नहीं बन सकता। बाबा कहते किसी भी रूप में हार खाने वाला बाप के गले का हार नहीं बन सकता। और यहां हाथ उठवाते हैं तो सभी क्या कहते हैं? अगर बाप दादा हाथ उठवाते हैं तो सभी क्या कहते हैं? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। चलो लक्ष्मी नारायण व लक्ष्मी नारायण के परिवार में साथी, वह भी बनना श्रेष्ठ पद है। इसलिए चाहे लक्ष्मी नारायण न भी बने, लेकिन उसके परिवार वाले बने, ये भी श्रेष्ठ पद है। इसलिए बाप दादा सिर्फ एक शब्द कहते हैं, कौन सा? अभी तीव्र गति से उड़ती कला में उड़ते रहो और अपनी उड़ती कला के वाइब्रेशन से वायुमंडल में सहयोग का वायुमंडल फैलाओ। खुद भी उड़ती कला में उड़ते रहे और उड़ती कला के वाइब्रेशन वायुमंडल में सहयोग का वायुमंडल फैलाओ। क्या जब प्रकृति के लिए आप सबने चैलेंज की, क्या चैलेंज की कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे, है ना? वायदा, वायदा किया है, किया है। कांध हिलाओ, हाथ नहीं। तो क्या अपने हमजिन्स मनुष्य आत्मा को दुख और अशांति से परिवर्तन नहीं कर सकते? एक तो आपने चैलेंज किया और दूसरा बाप दादा को भी वायदा किया है। हम सभी अभी भी आपके कार्य में साथी है, परमधाम में भी साथी है और राज्य में भी ब्रह्मा बाप के साथी रहेंगे। ये वायदा किया है ना। एक तो प्रकृति को परिवर्तन करने की चैलेंज और दूसरा बाप दादा को वायदा किया कि आपके कार्य में भी साथी है, परमधाम में भी साथी है और स्वर्ग में भी ब्रह्मा बाबा के साथ राज्य करेंगे। तो बाबा स्मृति दिलाते हैं, ये वायदा किया है ना, तो साथ चलेंगे, साथ रहेंगे और अभी भी साथ है।
तो बाप का इशारा समय प्रति समय प्रैक्टिकल देख रहे हो, अचानक एवर रेडी। क्या दादी के लिए सोचा था कि जा सकती है? बाबा कहे, दादी के लिए कभी सोचा था कि जा सकती है? अचानक का खेल देखा ना। दादी का हमेशा संकल्प रहता था कि बाबा अभी दोबारा हमको छोटा बच्चा नहीं बनना है, यही संपूर्ण बन करके साथ चलेंगे। तो बाप दादा कहते दादी के लिए कभी सोचा नहीं था, यही सोचा था दादी तो अंत तक हमारे साथ रहेंगे। पहले सोचा था सभी दादियों ने बाबा अंत तक, बाबा मम्मा हमारे साथ रहे। बाबा मम्मा गए, फिर दादियां आई, सभी दादियां भी अचानक अब खेल पूरा करके चले गए। तो इस वर्ष एवर रेडी, बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक बनना ही है। बाप की आशाओं को तो जानते ही हो, बनना है या बन जाएंगे देख लेंगे। जो समझते हैं बनना ही है वह हाथ उठाओ। देखो कैमरे में आ रहे हो, बाप दादा को खुश तो बहुत अच्छा करते हो। बाप दादा कहे, बाप दादा को खुश तो बहुत अच्छा करते हो। बाप दादा भी बच्चों के बिना अकेला जा नहीं सकता। देखो ब्रह्मा बाबा भी आप बच्चों के लिए मुक्ति का गेट खोलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है। आप इंतजाम करने वाले हो, आप इंतजार करने वाले नहीं, इंतजाम करने वाले हो, तैयारी करने वाले हो, इंतजार करने वाले नहीं। तो इस वर्ष लक्ष्य रखो, लेकिन लक्ष्य और लक्षण को समान रखना। लक्ष्य जरूर रखो इंतजाम करने का, लेकिन बाबा का लक्ष्य और लक्षण दोनों को समान रखना। ऐसे कि नहीं कि लक्ष्य बहुत ऊंचा और लक्षण में कमजोरी, नहीं, लक्ष्य और लक्षण समान हो। जो आपके दिल की आश है समान बनने की, वह तब पूर्ण होगी जब लक्ष्य और लक्षण समान होंगे। अभी थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ जाता है लक्ष्य और लक्षण में। प्लान बहुत अच्छा बनाते हो, आपस में रूरिहान भी बहुत अच्छी अच्छी करते हो, एक दो को अटेंशन भी दिलाते हो। अभी दृढ़ता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस संकल्प को अनुभव के स्वरूप में लाओ। दृढ़ता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस संकल्प को अनुभव के स्वरूप में लाओ। चेक करो, जो कहते हैं उसका अनुभव भी करते हैं। पहला शब्द मैं आत्मा हूं, इसी को ही चेक करो। इस आत्म स्वरूप के अनुभव की अथॉरिटी हूं, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी नंबर 1 है। सभी में बाबा कहे अनुभव की अथॉरिटी नंबर 1 है। अच्छा, किसी भी परिस्थिति में स्वस्थिति पर स्थित रह सकते हो। ड्रिल कराते बाबा, तो बाबा कहते संकल्प दे रहे हैं मन की एकाग्रता। अच्छा, 3 बिंदियों का स्मृति स्वरूप बन सकते हो, बस, फुल स्टॉप। अच्छा, अभी 1 सेकंड में
अपने श्रेष्ठ स्वमान बाप दादा के दिल तख्त नशीन है। इस रूहानी स्वमान के नशे में स्थित हो जाओ। तख्त नशीन आत्मा हूं, इस अनुभव में लवलीन हो जाओ। अच्छा, चारों ओर के अति लवली, सदा बाप के लव में लीन रहने वाले, सदा स्वमानधारी, स्वराज्यधारी विशेष आत्माओं को चारों ओर के उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले और अपने मन के वाइब्रेशन से वायुमंडल को शांत श्रेष्ठ बनाने वाले, सभी को बाप का संदेश दे, दुख से छुड़ाए, मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले, ऐसे चारों ओर के दिल के समीप रहने वाले और सन्मुख आने वाले सभी बच्चों को दिल का दुलार और दिल की दुआएं, याद, प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव बढ़ेगा। ऐसे नहीं जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति में आए। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिवान। नहीं तो साधारण बुद्धि, कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण होती है। तो साधारणता में बाबा कहे तो साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता हो। साधारणता में समानता नहीं, लेकिन श्रेष्ठता में समानता हो। जैसे कर्म श्रेष्ठ वैसे धारणा भी श्रेष्ठ हो। आज का स्लोगन है, हमारे मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। आज का अव्यक्त इशारा है, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। इसके अंतर्गत बाबा कहते, ज्ञान स्वरूप मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिमान होने के बाद अगर कोई ऐसा कर्म जो युक्ति युक्त नहीं है वह कर लेते हो तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पदम गुना ज्यादा है। अब कहे, मास्टर सर्वशक्तिमान होके अगर कोई भी कर्म जो योग युक्त नहीं है वह कर लेते हैं तो इस कर्म का बंधन, युक्ति युक्त नहीं तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पदम गुना ज्यादा है, क्योंकि संगम का हिसाब ये 1 का 100 गुना। इसीलिए कर्म बंधन क्या हो जाता है,
पदम गुना ज्यादा हो जाता है। इस कारण बंधन युक्त आत्मा स्वतंत्र न होने कारण जो चाहे वो कर नहीं पाती है। इसलिए युक्ति युक्त कर्म द्वारा मुक्ति को प्राप्त करो। युक्ति युक्त कर्म द्वारा मुक्ति को प्राप्त करो। अच्छा, ओम शांति।